कुंडली में 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश अगर मजबूत और अच्छी स्थिति में हों, तो एक कामयाब जीवन की अगर गारंटी नाम की कोई चीज़ हो सकती है, तो वो ये तीनों देते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा का महत्व जो है कुंडली में या यूँ कहें इंसान के जीवन में हमेशा से बहुत ज़्यादा इसलिए रहा है, क्योंकि इनको जो है नैसर्गिक प्राकृतिक तौर पर आत्मविश्वास जैसे सूर्य आत्मविश्वास का, स्वास्थ्य का, आरोग्यता, हड्डी, हृदय इन सब का इनको और भी ऐसे हैं जैसे इनको राजनीति का भी कारक माना गया है सूर्य को। तो प्राकृतिक तौर पर इनको इसका कारक तत्व प्राप्त है, मतलब कि ये इसका फल इनको प्राकृतिक तौर पर करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे जिस भी स्थान के स्वामी हो उस कुंडली विशेष में, उस इंसान के जीवन विशेष में। लेकिन उसके अलावा उनके साथ साथ इन सब का भी फल यही करते हैं। चंद्रमा जैसे हो गए, चंद्रमा एक माता है, मन, सुख का, चित्त, तरल पदार्थ या फिर लिक्विड मनी जो होती है उसके, मस्तिष्क का, इन सब का प्राकृतिक जो कारक तत्व प्राप्त है, जो फल करते हैं वो चंद्रमा करते हैं। तो इन सब का महत्व तो ऑटोमेटिक हर इंसान के जीवन में बढ़ जाता है। तीसरा कौन आ गया? आप खुद आगे, लग्न। लग्न जो होता है वो खुद होता है। अच्छा, जो नए हैं जिनको ज्योतिष का बिल्कुल पता नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका लग्न का स्वामी कौन है? देखिए, जो आपकी ये कुंडली होती है, आप अपना कुंडली प्राप्त कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। उसमें बेसिक डिटेल डालनी होती है, जैसे अपना बर्थ डिटेल्स डालेंगे, कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे और क्या नाम है, तो प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो पहला घर होता है ये लग्न होता है। अब इसमें से कोई ना कोई अंक लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कोई एक अंक लिखा होगा। ये मैंने साइड में टेबल बना दिया है, और इस अंक के सामने ये स्वामित्व वाले ग्रह हैं। ये जो ग्रह लिखे हैं, चाहे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 का ये जो है स्वामित्व प्राप्त है मंगल को। अगर यहीं पर 5 लिखा हुआ और सूर्य खुद अपने लग्न में बैठ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो भी लग्न नंबर लिखा होगा उसका जो यहाँ पे स्वामी ग्रह होगा ये उसका लग्नेश होगा। तो ये ग्रह भी सूर्य और चंद्रमा के अलावा ये एक तीसरा ग्रह होगा जो भी नंबर लिखा होगा उसका। अगर ये तीनों मजबूत स्थिति में हैं, तो वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, गारंटी, कामयाब जीवन की जो गारंटी वाला शब्द है, अगर वो संभव है तो ये तीनों निश्चित तौर पर देंगे। और दें भी क्यों ना, आप समझिए। देखिए, जिसको पिता सूर्य को ज्योतिष में पिता माना गया है, आत्मविश्वास का कारक माना गया है, अनुशासन, अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्यता प्रदान करने का जो कारक इन्हीं को प्राप्त है। तो जिसको एक अच्छे और मजबूत पिता का साथ मिल गया, माता, चंद्रमा को माता और मन माना गया है ज्योतिष में, एक अच्छा मन मिला, शिक्षा जो बेसिक प्राइमरी शिक्षा होती है वो माता ही प्रदान करती हैं, और चंद्रमा को बेसिक शिक्षा का भी कारक माना गया है, तरल पदार्थ या मनी का कारक माना गया है, प्रसन्न चित्त का कारक माना गया है। तो जिसको पिता का, माता का और साथ मिले अच्छे माता पिता, मजबूत माता पिता का स्थिति जिनकी अच्छी हो, और दूसरा खुद का जिसको साथ मिल जाए, उसको बाकी से क्या मतलब, बाकियों का साथ मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, वो अपने आप में ही फिर इतना पर्याप्त होगा कि वो बाकी सारा काम वो खुद अपने आप संभाल लेगा। तो इसको इस दृष्टि से भी देखेंगे तो ये आता है। और इसलिए किसी की भी कुंडली में ये 3 ग्रह की स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर ये तीनों मजबूत और अच्छी स्थिति में हैं तो समझ लीजिए बाकी का बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का उसका जीवन एक अच्छे से बीतेगा। 19-20 चीज़ें हर किसी के जीवन में रहती है, मृत लोग है जो आया है, दिक्कत परेशानी समस्या संघर्ष, ये सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये चलती रहेंगी, लेकिन जीवन उसका अच्छा होने वाला है। अच्छा, देखिए, अब इसमें तीसरी चीज़ आ जाती है कि अगर किसी की कुंडली में ये तीनों ऑलरेडी मजबूत हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से कोई 1-2 नहीं भी मजबूत हैं तो उसको मजबूत किया जा सकता है। एक चीज़ इसमें और गौर करने लायक है, आप देखेंगे तो हमारे हिंदू परंपरा में ये पहले से एक आदत बनी हुई है कि हर कोई सुबह अपने जो है दिनचर्या में सूर्य को जल देना शामिल करता था, और अभी भी बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, अब बदलाव ज़रूर आया है। और दूसरा आप देखेंगे तो लोग जैसे कई तरह के व्रत आते थे, तिथियों में, त्योहारों में लोग जाते थे गंगा स्नान करने या तीर्थ स्नान करने जाने, इन दोनों का डायरेक्ट लिंक सूर्य और चंद्रमा से है। जो है जल देना, सूर्य को जल देना, वो डायरेक्ट सूर्य से लिंक है ही है, और गंगा स्नान, तीर्थ स्नान करना आदि भी, इससे चंद्रमा अगर कमजोर है तो वो मजबूत होते हैं।
अच्छा, इसमें अगर सूर्य किसी का कमज़ोर है, तो उसके लिए आप जैसा कि मैंने बताया, सूर्य को ज जल प्रतिदिन दे सकते हैं। सनातन धर्म में मैं तो कहता हूँ ना भी कमज़ोर हो तब भी देना चाहिए। सूर्य को जल देना आपको फ़ायदा ही देगा, अगर कमज़ोर हैं तब भी, और अगर आपके अच्छे हैं तब भी देना चाहिए। दूसरा, सूर्य के केस में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं मजबूत करने के लिए। चंद्रमा के केस में भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। अगर मन बहुत ज़्यादा बेचैन या अशांत रहता है, तो उस केस में, क्योंकि जब चंद्रमा कमज़ोर होंगे तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो उस केस में आप गणपत अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय है मन शांति के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को सेव कर सकते हैं। हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।